वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, और हमने एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन की थी, दैट इज एक्स रेज़ टू पावर एन की, बाय यूजिंग अ मेथड विच इज़ नोन एज एब इनिशियो मेथड। उस मेथड को क्या बोलते हैं हम? एब इनिशियो मेथड। और इस मेथड का एक नाम और भी है, वो है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। सो आज हम करेंगे किसकी डिफरेंशिएशन? हमने एक और फंक्शन लिया है साइन एक्स। सो हम साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं इस मेथड से। कौन से मेथड से? एब इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को नाम हम दे देंगे कुछ। सो लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। सो इसको हमने नाम दे दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? हम x को क्या करते हैं? x में थोड़ी सी इंक्रीमेंट देते हैं, ठीक है। x को इंक्रीज करते हैं। x को अगर इंक्रीमेंट दी तो y भी इंक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर x को चेंज किया तो y भी चेंज होगा ना, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसके इक्वल है? साइन x के इक्वल। सो अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। सो गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फाइंड करनी है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किसी एक पॉइंट का चेंज। अब किसी एक पॉइंट पे होने वाला चेंज, अब चेंज पहले तो चेंज फाइंड करना है। चेंज फाइंड करने के लिए हमें तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ना। चेंज कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज आया वो हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तभी तो चेंज आएगा। इट मीन्स चेंज निकालने के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए। सो हमारे पास तो एक ही वैल्यू है, तो इसलिए हम इंक्रीमेंट करते हैं। हम एक पॉइंट जस्ट इसके साथ में कंसीडर करते हैं, सो दैट हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर हम चेंज फाइंड करेंगे, देन फिर आगे हम उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करके उसको इंस्टेंटेनियस बना देंगे। कैसे? लिमिट्स लेके, ओके, लिमिट्स का कंसेप्ट यूज करके। ये पूरा मेथड हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट as delta x to x and delta y to y, delta y to y। तो हमने x को थोड़ा सा इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया? डेल्टा x। डेल्टा x मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ x, ओके। और y भी इंक्रीज, y भी चेंज होगा। अगर x को चेंज किया तो y भी चेंज होगा, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, तो अगर x की वैल्यू चेंज हुई तो y क्या होगा? चेंज होगा। सो यू विल गेट y की जगह अब हो जाएगा, y कितना इंक्रीज हो चुका है? डेल्टा y। सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, और x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? x चेंज हो चुका है, अब कितना x? x प्लस डेल्टा x इंक्रीज कर दिया ना हमने, इंक्रीमेंट इंक्रीज कर दिया। x को कितना इंक्रीज किया? डेल्टा x। और y में कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा y। दिस इज योर सेकंड पॉइंट, दैट इज दिस इज योर फाइनल वैल्यू, दिस इज योर इनिशियल वैल्यू। तो चेंज फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। वो आपके पास आ जाएगा चेंज इन y। क्या मिलेगा आपको? चेंज इन y। सो हम क्या करेंगे? सेकंड माइनस फर्स्ट। सो दो इक्वेशन को हम माइनस कैसे करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। सो सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड माइनस फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड करेंगे पहले। सो सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड है y प्लस डेल्टा y, इसमें से माइनस करना आपको फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड विच इज y। सिमिलरली राइट हैंड साइड में, इसकी राइट हैंड साइड में से इसकी राइट हैंड साइड माइनस करनी है। सो साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x, ओके, विच इम्प्लाइज दैट अब यहाँ से माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा y। व्हाट इज डेल्टा y? डेल्टा y इज द चेंज इन y में जो चेंज आया, ठीक है, चेंज इन y। अब यहाँ साइन ए माइनस साइन बी। सो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी जो किसके इक्वल होता है? 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ओके। साइन ए माइनस साइन बी, इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर इस पूरे को x प्लस डेल्टा x को अगर मैं a मान लूँ, और यहाँ पे जो साइन के साथ एंगल है दैट इज x, इसको मैं b मान लूँ। सो ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। और ये किसके इक्वल होता है? 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो साइन ए माइनस साइन बी की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2। ए कितना है हमारे पास? x प्लस डेल्टा x यहाँ पे है a प्लस b, और b कितना है यहाँ पे? bx है, ठीक है। ये a है और ये b है आपका, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, साइन a माइनस बी। a कितना है? x प्लस डेल्टा x माइनस b कितना है आपका? x, डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे हमने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। साइन ए माइनस साइन बी विच इज इक्वल टू 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। सो विच इम्प्लाइज दैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2 cos इंटू ये x प्लस एक्स आपका हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, यू विल गेट डेल्टा एक्स अपॉन 2। सो ये हमने फाइंड कर लिया क्या? चेंज, ठीक है।
अब इनिशियो मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं हम फर्स्ट स्टेप में एक्स में इंक्रीमेंट करते हैं डेल्टा एक्स, जिसकी वजह से वाई में इंक्रीमेंट हो जाती है डेल्टा वाई। तो फिर क्या करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, वो करने से आपको डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाती है, दैट इज चेंज इन वाई। नेक्स्ट स्टेप हमें चेंज इन वाई निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, यू विल गेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी इसको डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, 2 cos 2x, इसको एज इट इज लिखो 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, और इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना हमें किससे, डेल्टा एक्स से, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड में भी। डेल्टा एक्स से डिवाइड करने से क्या हुआ, हमारे पास था चेंज इन वाई, अब हमारे पास आ चुका है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के चेंज होने से वाई में कितना चेंज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लिमिट लेते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास है ना, ये चेंज इन वाई आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये जो चेंज है ये कौन सा चेंज है, ये एवरेज चेंज, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज है वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट हमें तो कौन सा चेंज फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बनाने के लिए हमें डेल्टा एक्स को अप्रोच करना होगा जीरो से। डेल्टा एक्स जीरो मतलब एक्स में कुछ इंक्रीज ही नहीं हुआ, एक्स में बिल्कुल बहुत कम इंक्रीज हुआ, मतलब वो दोनों पॉइंट को हम एक पॉइंट मान सकते हैं, मतलब वो जो चेंज हो जाएगा वो कौन सा चेंज हो जाएगा, फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिमिट पुट कर ले लेता हूँ दोनों तरफ, टेकिंग लिमिट्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो टू बोथ साइड्स, वी गेट, ये लिमिट लेने से क्या होगा, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज अब आपका क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल आपने इन दो पॉइंट्स के बीच का चेंज निकाला, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सपोज चेंज आया कितना, डेल्टा एक्स आया, ठीक है। अब इस डेल्टा एक्स को अगर मैं जीरो कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली जीरो, ये पॉइंट बिल्कुल इसके पास में आ जाएगा, मतलब ये इन दोनों पॉइंट को अब आप एक कंसीडर कर सकते हो। अब जो चेंज आएगा वो तो एक ही पॉइंट के लिए आएगा ना, क्योंकि इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इतने पास हो जाएंगे कि इन दोनों पॉइंट को आप एक पॉइंट रेट कर सकते हो। सो यू विल गेट दी रेट ऑफ चेंज फॉर वन पॉइंट, और एक पॉइंट के लिए जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी को तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, और उसी को तो हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो वो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। सो टेकिंग लिमिट्स टू बोथ साइड्स वी विल गेट, बोथ साइड आप लिमिट ले लो, क्या लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसके साथ लिमिट ले ली। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दो, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप विच इम्प्लाइज दैट, अब ये जो होगा ये आपका बन गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डेल्टा एक्स को जीरो अप्रोच कराने से, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज, और डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। सो डेल्टा एक्स जहाँ जहाँ वहाँ पे जीरो पुट करना है, ओके। देखो यहाँ जीरो पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 2 बचेगा, 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ x, दैट इज cos x बचेगा, ओके। यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो 0.2 इज जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। सो जीरो से जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी 2 cos x, यहाँ 2 cos x बचा ना, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, और 2 कैंसिल x बचा, दैट इज 2 cos x, 2 cos x इंटू जीरो हो जाएगा जीरो, और डिवाइडेड बाय में डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स कितना पुट करना है, जीरो। सो 0/0 फॉर्म बन रही है आपकी, इनडेटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। सो इसको करने के लिए हमें यहाँ लिमिट का साइन वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो साइन x अपॉन x, ये फॉर्मूला हमने लिमिट्स में पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है, 1। सो यहाँ पे साइन ये है और उसका एंगल ये पूरा है डेल्टा एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो एंगल साइन के साथ यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे x है यहाँ भी x है। अब यहाँ डेल्टा एक्स बाई 2 है तो नीचे भी क्या चाहिए, डेल्टा एक्स बाई 2, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो इस डेल्टा एक्स को मैं एक बार 2 से डिवाइड कर दूंगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये जो पूरी टर्म है ये 1 हो जाएगी बाई दिस फॉर्मूला। इस पूरी टर्म की लिमिट कितनी हो जाएगी, 1। लिमिट तो होल डिवाइड हो इन सब के साथ है ना लिमिट, ठीक है, इन सब के साथ लिमिट है। सो लिमिट के फॉर्मूले से ये साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन 2, ये पूरा कितना हो जाएगा, 1। ये पूरी लिमिट आपकी 1 हो जाएगी, ये पूरी लिमिट, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी बाय दिस फॉर्मूला। सो यू विल गेट, क्या बचेगा, लिमिट अप्लाई कर दी तो आप लिमिट नहीं लिखनी है, आपके पास बचेगा 2 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0 अपॉन 2 इंटू ये पूरी क्वांटिटी 1 होगी, सो इसकी जगह 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में ये 2 बचा हुआ है बाहर वाला, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 और ये 2 हो गया आपका कैंसिल। यू विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या बचा आपके पास,
कॉस 2x अपॉन 2 और 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा x, सो कॉस x इंटू 1 कॉस x, सो क्या बचा आपके पास कॉस x। इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कितनी होती है कॉस x, विच इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल, यहाँ पे हम वो फंक्शन लिखते हैं जिसकी डिफरेंशिएशन की है, यहाँ हमने y की डिफरेंशिएशन की है और y तो हमने जस्ट नाम दिया था इस फंक्शन को, किस फंक्शन को, साइन x, सो ये एक्चुअल में y की डिफरेंशिएशन आई है, दैट इज किसकी डिफरेंशिएशन आई है साइन x की, सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x, तो साइन x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है कॉस x, ठीक है। अब हम सिमिलरली आप कॉस x की डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड, कॉस x की डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सेम मेथड, एब इनिशियो मेथड, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सो नाउ डिफरेंशिएट cos x बाय एब इनिशियो मेथड और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सो अब cos x की आपको डिफरेंशिएशन करनी है, सो मैंने यहाँ पे पहले से करके रखी है, बिकॉज सेम मेथड जो साइन x में होगा वही सेम मेथड यहाँ पे होगा, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होगा, वहाँ साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यूज हुआ था, यहाँ cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यूज होगा, cos a माइनस cos b होता है -2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आपको मेमोराइज करने होंगे, एक साइन a माइनस साइन b जो साइन x की डिफरेंशिएशन में यूज हुआ, और एक cos a माइनस cos b जो इसमें यूज होगा। सो फर्स्ट स्टेप हमारा cos x की डिफरेंशिएशन करनी है, उसको नाम दे दिया हमने लेट y इज इक्वल टू cos x, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इंक्रीमेंट करना है, सो y में हमने इंक्रीमेंट कर दी डेल्टा y, तो y की जगह हो गया y प्लस डेल्टा y, और x की जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा x cos x, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट एज डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y, सो y की जगह आ जाएगा y प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू cos का cos और x की जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, वही कर दिया, वो माइनस करने पे माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू cos a माइनस cos b का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, ये फॉर्मूला जो होता है -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, देखो यहाँ पे ये a है ये b है, सो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, x प्लस x 2x हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, और यहाँ पे माइनस x प्लस x कैंसिल डेल्टा x बाई x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप डेल्टा x से डिवाइड करना, सो डेल्टा x से बहुत से डिवाइड कर दिया। अब वही यहाँ देखो इसकी वजह से 0/0 फॉर्म बनेगी, जब लिमिट लेंगे तो एक बार मैं डेल्टा x को 2 से डिवाइड कर दूंगा, एक बार मल्टीप्लाई, पहले लिमिट्स ले ली, ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट्स ले ली, डेल्टा x अप्रोचेज टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, इस डेल्टा x को बस 2 से एक बार डिवाइड कर दिया, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। ऐसा क्यों किया, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा उसकी लिमिट हमेशा 1 होती है, सो साइन जो यहाँ पे एंगल होगा वही यहाँ पे एंगल होना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ डेल्टा एक्स था इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये तो बन जाएगी डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, सो लिमिट अप्लाई कर दी तो -2 साइन 2x प्लस 0 अपॉन 2 आएगा, 2x प्लस 0 अपॉन 2 इंटू ये पूरी आपकी हो जाएगी 1 साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2, डेल्टा एक्स बाई 2 लिमिट के फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, यूजिंग लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है 1, और डिनोमिनेटर में ये 2 बच जाएगा, वो 2 यहाँ पे लिखा है, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, यू विल गेट माइनस साइन, यहाँ पे बचेगा 2x अपॉन 2 और 2 2 कैंसिल, सिर्फ x बचेगा, सो आपके पास बचा माइनस साइन x। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितनी होती है, माइनस साइन x, साइन x की cos x की माइनस साइन x, ठीक है, साइन x की cos x और cos x की माइनस साइन x। सो x रेज टू पावर n की हमने डिफरेंशिएशन की बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, साइन x की और cos x की। अब हम करेंगे e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएट e रेज टू पावर x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगेन आपको एक फंक्शन दिया e रेज टू पावर x, उसकी डिफरेंशिएशन करनी है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है, इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हो। इसकी हम कर लेते हैं, ओके। लेट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट as delta x to x and delta y to y, we get y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, और जहाँ पे x है उसकी जगह x प्लस डेल्टा x लिख दो, e रेज टू पावर में x है, सो x इसी x के साथ ही प्लस डेल्टा x लिखना है, ओके, पावर में ही आएगा, जहाँ x है x की जगह x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। अब क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट चेंज निकालने के लिए, सो हो जाएगा आपके पास y प्लस डेल्टा y माइनस y, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड करना है, e रेज टू पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e रेज टू पावर x, यहाँ माइनस वाई प्लस वाई आपका हो जाएगा कैंसिल, एंड यू विल गेट डेल्टा y इज इक्वल टू,
अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर डेल्टा एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स। देखो दोनों की बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो वो दो एक्सपोनेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये वापस क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। उसका उल्टा फार्मूला हमने यूज़ किया, यहाँ पावर ऐड हो रही है तो जब मैं इसको स्प्लिट करूँगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इसलिए किया क्योंकि ई रेज टू एक्स मुझे कॉमन लेना था। अब यहाँ से ई रेज टू एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, सो ई रेज टू पावर एक्स विल, इसको कॉमन ले लिया, आपके पास बचेगा अंदर ई रेज टू पावर डेल्टा एक्स माइनस ई रेज टू एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि ये चेंज इन वाई है, हमें चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स वी गेट, सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम लिमिट्स लेते हैं डेल्टा एक्स को, ये आ गया एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको इंस्टेंटेनियस करने के लिए डेल्टा एक्स को अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 0, ताकि ये पॉइंट बिल्कुल साथ साथ हो जाए। ठीक है, ये जो हमने इंक्रीज किया ना एक्स में, सपोज एक्स यहाँ पे था, हमने एक्स को इंक्रीज करके एक पॉइंट लिया तो बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज किया है, ये डेल्टा एक्स इतना स्मॉल है अप्रॉक्सीमेटली 0 है, ताकि हम इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट मान सके, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाएगा आपके पास। सो टेकिंग लिमिट्स as delta x approaches to 0 to both sides, you will get limit delta x approaches to 0 del y by del x is equal to, यहाँ भी लिमिट लेनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, बोथ साइड ये लिमिट ले ली, इस इक्वेशन के इस तरफ भी लिमिट, इस तरफ भी लिमिट अप्लाई कर दिया आपने, विच इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट विच इम्प्लाइज दैट ये तो हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, दैट इज ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ई रेज टू एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज लिमिट जो है वो डेल्टा एक्स को अप्रोच करना है 0 को, वो डेल्टा एक्स तो इसमें है नहीं ना, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, ई रेज टू एक्स आ जाएगा बाय, यू विल गेट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू, क्योंकि इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लिमिट हमें अप्लाई करनी है, डेल्टा एक्स को 0 पुट करना है, इसमें तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो इसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको कॉमन ले सकते हैं। ई रेज टू पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स, ये जो होता है ये एक फार्मूला होता है लिमिट्स का, क्या फार्मूला होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे एक्स की जगह डेल्टा एक्स है, देखो यहाँ भी डेल्टा एक्स, यहाँ भी डेल्टा एक्स, यहाँ भी डेल्टा एक्स, बस ये चीज़ सेम होनी चाहिए, जो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए वही चीज़ यहाँ पे, वही क्वांटिटी यहाँ पे, तब ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ डेल्टा एक्स एक्स की जगह डेल्टा एक्स एक्स की जगह डेल्टा एक्स है, सो ये हो जाएगा 1, यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 कैसे हो गया, ये वाला फार्मूला यूज़ किया, विच इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, और यहाँ पे वाई क्या था, वाई हमने क्या ऐड किया था, कौन से फंक्शन की डिफरेंशिएशन की हमने, ई रेज टू पावर एक्स की, वाई तो जस्ट उसको एक नाम दिया था, सो डी बाई डी एक्स ऑफ दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डिफरेंशिएशन भी वही आती है, ई रेज टू एक्स की डिफरेंशिएशन भी क्या आती है, ई रेज टू पावर एक्स। सो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने 4 फंक्शंस की डिफरेंशिएशन फाइंड की, एक एक्स रेज़ टू पावर एन की फाइंड की थी, वो आया था एन एक्स एन माइनस 1, साइन एक्स की फाइंड की, वो आया कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स की भी फाइंड की, वो आया ई रेज़ टू पावर एक्स। अब कुछ और फॉर्मूलेज हैं, आप चाहे तो इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव भी कर सकते हो और इनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूलेज आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपको इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इनको मेमोराइज कर लेना है कि tan x की डिफरेंशिएशन होती है सीक स्क्वायर एक्स, सीक एक्स की होती है सीक एक्स tan x। आप चाहो चेक भी कर सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, इनकी डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हो। tan x की फाइंड करोगे सीक स्क्वायर एक्स आएगी, सीक एक्स की फाइंड करोगे सीक एक्स tan x आएगी। सिमिलरली cot x की माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स होती है, कोसिक एक्स की माइनस कोसिक एक्स cot x। सो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, इनके फॉर्मूले आपको मेमोराइज होने चाहिए। ई रेस्ट टू एक्स की हमने अभी की, ई रेस्ट टू एक्स ही होती है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो जब कांस्टेंट फिक्स होता है उसका चेंज ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही यही है कि वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा 0, क्योंकि वो चेंज होता ही नहीं। लॉग एक्स की होती है 1/x, और सिमिलरली एक्स की तो 1 होती है ना, एक्स की कितनी होती है 1, एक्स की 1 कैसे होगी, एक्स की पावर में कुछ नहीं तो 1 होगा ना। सो ये वाला फॉर्मूला लगा तो एक्स की पावर n वाला, तो वो डिफरेंशिएशन कितनी आने वाली है 1। सो ये आपको मेमोराइज करनी है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन के वहाँ ये फॉर्मूले यूज़ होंगे।
यू कैन राइट दैट। नाउ प्रोडक्ट रूल, आपके पास एक रूल होता है डिफ्रेंसिएशन का जिसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसकी आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, एंड यू नो दैट साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है क्या, आप बोलोगे साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है कॉस एक्स, ओके। और एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन अगर मैं आपसे पूछूं या एक्स क्यूब की मैं पूछूं, एक्स क्यूब, तो एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, एन पीछे आएगा 3 एक्स की पावर में एन एक पावर कम हो जाएगी एन माइनस वन, दैट इज 3 माइनस वन 2 आएगा। इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन आपको आती है, ओके। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब, तो दोनों फंक्शन है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी डिफ्रेंसिएशन आप बोलोगे साइन एक्स की कॉस एक्स होती है तो यहाँ कॉस एक्स आ जाएगा, और एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर होती है तो यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गलत। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी डिफ्रेंसिएशन हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से नहीं कर सकते कि एक की डिफ्रेंसिएशन कर दी और दूसरे की भी कर दी। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब यूज होगा प्रोडक्ट रूल, जो क्या कहता है अगर आपके पास दो फंक्शन है और उनकी डिफ्रेंसिएशन करनी है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, सपोज वो दो फंक्शन को मैंने नाम दे दिया, एक को यू और एक को वी, तो इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। पहला फंक्शन आपको एज इट इज लिखना है यू, और दूसरे की डिफ्रेंसिएशन करनी है दैट इज डी वी बाई डी एक्स, प्लस फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखना है और फिर डिफ्रेंसिएशन कर देनी है सेकेंड फंक्शन की। सो ये है आपका प्रोडक्ट रूल। अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब उनकी डिफ्रेंसिएशन आपको डायरेक्ट नहीं कर देनी, आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखना है, मतलब अगर यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ साइन एक्स लिखना है, उसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं लिखनी, जस्ट साइन एक्स लिख देना है। फिर इनटू दूसरे फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ पे लिखना है, प्लस फिर दूसरा फंक्शन वैसे ही लिखना है एज इट इज, इनटू फिर पहले फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ पे लिख देना है, जैसे इसकी अभी हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ओके। सो प्रोडक्ट रूल को यूज़ करके हमें डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब। सो यहाँ पे तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक है साइन एक्स एक है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा प्रोडक्ट रूल। सो ये आपका u है यहाँ पे और ये आपका v है, फर्स्ट फंक्शन इज u और v, ये तो जस्ट सिंबल्स है ना, इनको चाहे आप मत याद रखो, आप ऐसा ही याद रखो इसको कि पहला फंक्शन पहले एज इट इज लिखना है, जैसे यहाँ पे u एज इट इज लिखा तो पहला फंक्शन क्या है साइन एक्स को एज इट इज लिख दो, इनटू फिर डिफ्रेंसिएशन करनी है दूसरे फंक्शन की दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन दैट इज v, वो क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब, प्लस फिर अब दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखना है, देखो v तो दूसरा फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, इनटू डिफ्रेंसिएशन करनी है पहले फंक्शन की दैट इज u की, तो वो है साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी इस तरह से। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, साइन एक्स ऐसे ही एक्स क्यूब की यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन लिखनी है और एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को एज इट इज, अब साइन एक्स के साथ डिफ्रेंसिएशन का सिंबल है, मतलब साइन एक्स की यहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है कॉस एक्स, तो आ जाएगा कॉस एक्स, तो ये इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, ना कि ये होगी। सो जब भी दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तब आप यूज़ करोगे उसको, उनकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करने के लिए आप यूज़ करोगे प्रोडक्ट रूल। आप चाहे तो ऐसे और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 4। अब मैं जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है, पहला फंक्शन वैसे ही इंटू दूसरे की डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही इंटू पहले की डिफ्रेंसिएशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, पहला फंक्शन ऐसे ही, इसकी डिफ्रेंसिएशन लिखनी है तो एक्स रेज टू 4 की डिफ्रेंसिएशन 4x क्यूब, एन पीछे आया और पावर में एक कम हो गया, ठीक है, प्लस एक्स रेज टू 4 एज इट इज, कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी माइनस साइन एक्स, ये माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड यू विल गेट 4x क्यूब को पहले देख सकते हो 4x क्यूब कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू साइन एक्स, तो ये आपकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं करनी, आपको यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली एक रूल होता है क्वोशिएंट रूल। नेक्स्ट रूल इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल मीन्स अगर दो फंक्शन आपके पास डिवाइड हो रहे हो तब भी आप उनकी डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब की आपको डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है, सो आप बोलोगे साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होगी और एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर होगी, तो होगी ये डिफ्रेंसिएशन गलत, ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको, रूल से करना है। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो और उसकी आपको डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है उसको हमने u से डिनोट किया और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको हमने v से डिनोट किया, जैसे यहाँ पे u है साइन एक्स और v है एक्स क्यूब। सो इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, पहले नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लिखना है दैट इज v, फिर न्यूमिनेटर वाले फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करनी है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू, माइनस फिर उल्टा न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखना है
इंटू डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी एंड होल डिवाइडेड बाई वी स्केयर। सो ये फॉर्मूला आपका क्वोशिएंट रूल जब दो फंक्शन डिवाइड हो रही होंगे, ठीक है। कैसे, डिनोमिनेटर को पहले एज इट इज, फिर न्यूमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्केयर, और यहाँ पे बीच में माइनस है, याद रखना। प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे प्लस था। फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन की हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको फाइंड करनी है साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, u आपके पास है साइन एक्स और v है एक्स क्यूब। यू वी का चक्कर आप भूल जाओ, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, डिनोमिनेटर को पहले लिखना है एज इट इज और न्यूमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, माइनस फिर उल्टा कर देना है, फिर न्यूमिनेटर को एज इट इज इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर होल डिवाइडेड बाय में डिनोमिनेटर का स्केयर करना है, डिनोमिनेटर के एक्स क्यूब इसका होल स्केयर इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स नहीं लिखना है, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करनी है यहाँ पे, तो साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 3x के होल डिवाइडेड बाई 3 टू 6, एक्स की पावर 6। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा इसका। सो जब भी आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, और जब भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो आपको कौन सा रूल यूज़ करना है, क्वोशिएंट रूल। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इनके बेस्ड। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये आपको कुछ फंक्शन दिए, इनकी डिफ्रेंशिएशन फाइंड करनी है। सो फर्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई, दैट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन फाइंड करनी है। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये फंक्शन को नाम वाई दिया तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, दूसरे की डिफ्रेंशिएशन, तो दूसरे की डिफ्रेंशिएशन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब चाहे तो ये सिंपल ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पे कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हो, जो होती है माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट रूल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, साइन एक्स कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाती है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, माइनस बाहर जाएगा माइनस साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स, साइन इंटू साइन साइन स्केयर एक्स, और यहाँ पे कॉस इंटू कॉस कॉस स्केयर एक्स। सेकेंड पार्ट, लेट वाई इज इक्वल टू, क्या आपके पास एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, अगेन प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है आपको, एक्स क्यूब मैंने एज इट इज लिख दिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब एज इट इज, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन अभी मैंने फॉर्मूला पीछे लिखाया 1/x होती है, प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्केयर। तो यहाँ से एक एक्स हो जाएगा कैंसिल, ऊपर एक्स क्यूब था बचेगा एक्स स्केयर, प्लस 3x स्केयर को पहले लिख दिया इंटू लॉग एक्स इज योर आंसर। थर्ड पार्ट, आपको फंक्शन दिया है, सो इसको नाम दे देते हैं लेट वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, सो यहाँ पे भी आपके पास दो फंक्शन है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट रूल यूज होगा। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज कॉस एक्स है सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखना है इनटू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो ई रेज टू पावर एक्स, सिंप्लीफाई करो ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई रेज टू पावर एक्स। सो ये आपकी आगे डिफरेंशिएशन। फोर्थ पार्ट आपको दिया है लेट वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन लॉग एक्स। अब यहाँ क्वोशिएंट रूल यूज होगा बिकॉज दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सो विच इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर को पहले एज इट इज लिखना है आपने दैट इज लॉग एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में क्या है एक्स रेज टू पावर 4, प्लस फिर न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखना है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है लॉग एक्स, सॉरी ये क्वोशिएंट रूल में यहाँ प्लस नहीं होता माइनस होता है, माइनस, एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे लॉग एक्स, सो लॉग एक्स होल स्केयर, सिंप्लीफाई करो लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू 4 की डिफरेंशिएशन करनी है तो 4x क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू 4 एज इट इज, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/x होल डिवाइडेड बाय
log x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब को पहले लिख सकते हैं इंटू लॉग एक्स माइनस यहाँ पे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा वो डिवाइडेड बाय लॉग एक्स होल स्क्वायर। ओके, फिफ्थ पार्ट इज साइन एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 5। अगेन क्वेश्चन रूल लगाना है, ये आप खुद करोगे। नाउ नेक्स्ट रूल इज चैन रूल। पहले हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, देन क्वोशिएंट रूल, अब एक और रूल है डिफरेंशिएशन में यूज होता है ये चैन रूल। चैन रूल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है, अब बोलोगे साइन एक्स की डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स होती है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब, अब एक्स पे पावर है क्यूब, ओके, मतलब यहाँ पे एंगल था इसका एक्स, अब एंगल है एक्स क्यूब, साइन के साथ जो एंगल है अब कितना एक्स क्यूब। अब बोलोगे एंगल ही तो चेंज हुआ है, एंगल की जगह एक्स था अब एक्स क्यूब था, तो डिफरेंशिएशन में भी जहाँ एंगल एक्स है वहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, दैट इज इसकी डिफरेंशिएशन आप बोलोगे कॉस एक्स क्यूब हो जाएगी। अब बट आप रॉन्ग हो जाओगे, बिकॉज ये जो डिफरेंशिएशन होती है ना, ये साइन एक्स की कॉस एक्स, ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। जब तक वेरिएबल की डिफरेंशिएशन 1 नहीं होती तब तक उसकी डिफरेंशिएशन होती रहती है, इसी को हम चैन रूल बोलते हैं। उसका क्या मतलब हुआ, पहले हमने की साइन की डिफरेंशिएशन, किसकी, साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, तो हमने कॉस कर दिया। अब नेक्स्ट वेरिएबल है एक्स, एक्स बचा अकेला, अब आगे हमें एक्स की डिफरेंशिएशन करनी होती है मल्टीप्लाई में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बट वो हम करते क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन तो 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आएगा, दैट इज कॉस एक्स इंटू 1 आएगा। सो कॉस एक्स इंटू 1 तो अगेन क्या आएगा, कॉस एक्स ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन 1 आने वाली थी। सो डिफरेंशिएशन करते रहते हैं जब तक वेरिएबल की डिफरेंशिएशन 1 नहीं होती। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो क्या होगा, पहले तो साइन की डिफरेंशिएशन होगी, साइन थीटा की होगी कॉस थीटा। अब ये जो थीटा है यहाँ पे एक्स क्यूब, क्या इसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है, यस हो सकती है। क्या इसकी डिफरेंशिएशन 1 होती है, नहीं, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगी, तो इसकी डिफरेंशिएशन इनटू करनी पड़ेगी, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x की, इसी को चैन रूल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, पहले हमने साइन की फिर एक्स क्यूब की फिर एक्स की करनी थी, बट एक्स की 1 हो जाती इसलिए वो हमने नहीं की। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, आपको आपके पास है फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 5x। पहले ई रेज टू पावर एक्स की बताओ मुझे क्या होती है, ई रेज टू पावर एक्स की तो ई रेज टू पावर एक्स ही होती है। अब बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 5x, आप बोलोगे सिर्फ इसकी पावर ही तो चेंज हुई, अगर ई रेज टू पावर एक्स की ई रेज टू एक्स होती है तो ई रेज टू पावर 5x की ई रेज टू पावर क्या होनी चाहिए, 5x। बट आप अगेन रॉन्ग हो जाओगे क्योंकि चैन रूल लगाना है, यहाँ पे एक्स की डिफरेंशिएशन हमें वापस करनी थी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बट वो की क्यों नहीं, क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन तो 1 होती है, तो ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा। बट यहाँ पे 5x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 नहीं आने वाला, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 5x की आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ई रेज टू पावर 5x। अब 5 तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, 5 इंटू 1 इज 5, सो इसके साथ 5 आया, इसके साथ भी 1 आया था, ठीक है, लेकिन 1 हमने लिखा नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पे ई रेज टू पावर x ही आएगा। सिमिलरली आपके पास अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो पहले जो बाहर फंक्शन है बड़ा, पहले आपको उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, फिर उसके अंदर जो छोटा फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, फिर उसके अंदर जो छोटा फंक्शन है फिर उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, और सबको मल्टीप्लाई करना है, ऐसा करते रहना है, इसी को चैन रूल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पहला फंक्शन था साइन, यहाँ पे बड़ा फंक्शन है साइन थीटा, अब उसके अंदर एक और फंक्शन छिपा हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है ना, फिर उसकी डिफरेंशिएशन अलग से की। यहाँ पे एक फंक्शन है साइन, उसके अंदर एक और फंक्शन है एक्स, तो साइन की कॉस एक्स और एक्स की वो तो 1 आई। सिमिलरली मैं आपको बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, लॉग का जो आगे एंगल है वो है साइन एक्स क्यूब, अब इसकी डिफरेंशिएशन चैन रूल से होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 3 फंक्शन है, पहले आप लॉग की डिफरेंशिएशन करोगे, फिर साइन की, और फिर एक्स क्यूब की भी होगी, सो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। पहले तो लॉग की करनी पड़ेगी, लॉग के लिए ये पूरा इसका एंगल है, सो ये लॉग के लिए एक्स है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, और ये पूरा इसका x है, तो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी पहले 1/x, और ये पूरा इसका x है 1/sin x क्यूब, सो लॉग की होगी, लॉग को भूल जाओ। अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, साइन की, साइन के लिए ये पूरा इसका एंगल है एक्स क्यूब, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस थीटा, तो इंटू साइन थीटा की हो जाएगी कॉस थीटा, थीटा कितना यहाँ पे एक्स क्यूब, इंटू अब साइन की होगी, अब क्या फंक्शन बचा है एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3x की, सो इसकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन ये होगी, इस पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन ये होगी। नेक्स्ट एक्स की भी होगी, एक्स की 1 होगी, इसलिए हम वो करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम चैन रूल।
डिफ्रेंसिएशन तब तक, डिफ्रेंसिएशन का चैन बनता रहेगा तब तक जब तक लास्ट वाले फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन 1 नहीं हो जाती, तब तक आपको डिफ्रेंसिएशन उसकी करते रहना है। पहले बड़े फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करनी है, फिर उसके अंदर वाले की डिफ्रेंसिएशन अलग से करनी है, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन अलग से करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। आपको दिया क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ e रेज टू पावर साइन एक्स क्यूब। इसकी डिफ्रेंसिएशन आपको फाइंड करनी है, e रेज टू पावर साइन एक्स क्यूब। सो पहला फंक्शन आपका e, पहले e की डिफ्रेंसिएशन करोगे, फिर फंक्शन है साइन, फिर फंक्शन है x। पहले e की करते हैं। हमें पता है e रेज टू पावर x की डिफ्रेंसिएशन जो है e रेज टू पावर x ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, e रेज टू पावर x, तो ये पूरा इसका x है, ये पूरा इसका क्या पावर में है ना, ये पूरा इसका x है। सो e रेज टू पावर x की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी e रेज टू पावर x ही होगी, तो x पूरा इसका लिख दो, साइन एक्स क्यूब इंटू मल्टीप्लाई। अब डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी, साइन की। साइन के लिए एंगल यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब इसका एंगल है। सो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा एक्स क्यूब है, साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन होती है आपकी कॉस थीटा। सो साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन कर देनी आपने, वो हो जाएगी कॉस थीटा, दैट इज कॉस एक्स क्यूब। और लास्ट में फंक्शन बचा एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 3x की, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट में की ना, आप ऐसे कर सकते हो इसको, d/dx ऑफ, स्टेप वाइज भी कर सकते हो, e रेज टू पावर साइन एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू, पहले e रेज टू पावर x की तो e रेज टू पावर x आ जाएगा एज इट इज, इनटू फिर डिफ्रेंसिएशन करनी है किसकी, जो इसकी पावर में था पूरा, उस पूरे की डिफ्रेंसिएशन करनी है, दैट इज साइन एक्स क्यूब की आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है, इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन एक्स क्यूब इनटू, अब पहले साइन, ये पूरा इसका थीटा है, साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा हो जाएगी, कॉस थीटा। अब थीटा जो है वो x नहीं था, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन अब होगी d/dx ऑफ x क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन 3x के। अब x की होगी वो 1 होगी, इसलिए हम वो नहीं करेंगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम चैन रूल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है चैन रूल्स के, ठीक है। लॉग ऑफ कॉस एक्स रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर साइन एक्स क्यूब, ओके, ये तो हो गया ना हमारा, ई रेज टू पावर log into sin x, ओके। सेकेंड एंड थर्ड sin into स्केयर रूट ऑफ x, ये डिफ्रेंसिएशन आपको ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे पहले साइन थीटा, ये पूरा थीटा है इसका, तो साइन थीटा की क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इंटू फिर थीटा की वापस होगी, दैट इज रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन आपको वापस करनी है। रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन हमने स्टार्टिंग में की थी, क्या होती है, रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स की पावर 1/2, तो एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा देना वहाँ पे। सो और क्वेश्चन आप ट्राई करना।